इंडस रास एक्सपो 2026 में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में अपनाया। मार्का हक़ के दौरान ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का कामयाब दिफा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जारी रखेगा। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल की कौम बनने की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि जो टेक्नोलॉजी कभी ख्वाब थी आज हकीकत बन चुकी है और मशीनें खुद फैसला करने और इन पर अमल दरामद की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा मकामी तैयारी हासिल कर ली है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने डिजिटल तब्दीली की वाज़ेह सिमत इख्तियार की। मुल्क रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत की मुकम्मल वैल्यू चेन का मालिक बनने की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर बराए आईटी शिज़ा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल महारतों और जदीद टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी कर रही है, जिसके नतीजे में ICT बरामदात में तकरीबन 21% इजाफा हुआ। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, सिर्फ कश्मीर के लोग करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले कि हमने अपने बड़ों की जदोजहद को आगे लेकर चलना है। अब मेरी और आपकी बारी है कि हमने मिलकर तारीख रकम करनी है। एहतजाज हर किसी का हक है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। वफाकी हुकूमत से कहता हूँ कि हालिया हालात पर एक कमीशन बनाया जाए, रियासत कमीशन की रिपोर्ट तक कोई कार्रवाई ना करे। पाकिस्तान की हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और बहीरा अहमर में तजारती जहाज़रानी के खिलाफ जारी धमकियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के समंदरी मफादात के खिलाफ जारहाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। अमेरिका के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर शदीद हमले, तबरेज़ और सीरक में धमाके। तबरेज़ के मगरब में धमाकों की आवाज़ें सुनी की, जबकि जनूबी ईरान के इलाके सीरक की तरफ भी धमाके। करामानशाह, बूशहर और खुजिस्तान भी हमलों की सद में। ईरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। पासदारान का उर्दन के इलाके अलकरबान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन में मीज़ाइल हमले से अमरीकी कंपनी अमेज़न का मरकज़ी डेटा सेंटर नाकारा। कुवैत की अली अल सालिम और अल अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। FPS-117 रेडार, पेट्रियट दिफाई निज़ाम और दिफाई निज़ाम से मुतालिक सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम भी तबाह। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले के जवाब में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाने की धमकी दे दी। खातमुन अंबिया ब्रिगेड ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए संजीदा और मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरान के साथ तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान को हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है, जबकि अमरीका सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। बरतानिया ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल की जारहियत में शामिल हो गए। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम ने अमरीका को ईरान के खिलाफ अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने अमरीका को बरतानवी अड्डे देने से इनकार किया था। ईरान के खिलाफ जंग, ट्रंप इंतजामिया ने मज़ीद लड़ाई के लिए कांग्रेस से $87 अरब मांग लिए। जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी।
अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ फंड कमेटी के सामने पेश, कहा फंडिंग ना दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन का एहतजाज, साबिक फौजियों का जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी, मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ी। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए मुतहर्रिक। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ारत दाखिला आमद। पाकिस्तानी हमनसब मोहसिन नकवी ने पुरतपा खैर मकदम किया। FC के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा कि मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। मुआहदे की मियाद 30 साल होगी। सऊदी अरब यूरेन में अफसुदगी कर सकेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन, 10 फितनतुल खारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 100 अरब में 7 दहशतगर्द मारे गए। मिस्टोंग में 2 ख़वातीन खुदकुश बमबारों समेत 3 जहन्नुम हलाक, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से भारी हथियार, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में मकामी खारजी सहूलतकार गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतवा का सहारा लेने लगा। खारजी सहूलतकार की बदतखोरी और मनपसंद फतवों से मुतल्लिक इंकशाफात से बड़ा नेटवर्क बेनकाब गैर कानूनी मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान के तहत DGRA के दायराकार में लाना नागुज़ीर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनालिया में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और रूस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई, राबताकारी और दीगर अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मैशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और बरामदात पर मबनी ग्रोथ की हुकूमती विजन से आगाह किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। मूसलाधार तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अफराद जान से गए, 19 जख्मी। पंजाब में 8 अफराद दुख में अजल। सबसे ज़्यादा अमवात गुजरावाला में हुई। KPK में सबसे ज़्यादा छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। सैलाबी रेलें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बहा कर ले गए। नौशहरा में बारिश का पानी DHQ की OPD में दाखिल। मरीज़ और तीमारदार शदीद मुश्किलात से 2-4 अस्पताल का निकासी आपका निज़ाम नकारा। मरीज़ों और लवाहिकीन को आमदरफ्त और तिबी सहूलियात के हुसूल में दुश्वारी। शदीद बारिश के बायस खचक के मकाम पर तोदा गिरने से दरियाए अस्तौर के बहाव में आर्जी खलल। अस्तौर वैली और रोड ब्लॉक होने से शहरियों को परेशानी का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी। पस्तूर नाला डेक में सैलाबी पानी की सतह में इजाफे के बाद नाला डेक का बंद बुरी तरह मुतासर। मज़ीद सैलाबी पानी में इजाफा होने के बाद शगाफ पड़ने का खतरा। टोबा टेक सिंह, बुरेवाला, साहिवाल, गुजरात, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में कई फीडर स्ट्रिप तो कहीं नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हाफसाबाद और साहिवाल में छतें गिर गई। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
कोहिस्तान स्कैंडल में नामजद मुलजिम मुजम्मिल हुसैन को जारी नैब नोटिस के खिलाफ दायर रेड पिटिशन पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वालिद ने अगर कोई जुर्म किया है तो इस पर बेटे को सजा नहीं दी जा सकती। ये वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम भागराम पास ताकोलेन ट्रैक को कामयाबी से सर कर लिया गया। 5050 मीटर बुलंद चोटी को पहली मरतबा सर किया गया है। दौरान ट्रैकिंग ऑस्ट्रिया के कोहे पेमा की यादगार तख्ती भी दोबारा दरियाफ्त। चित्राल की 3 बहनें भी चोटी सर करने वाली टीम का हिस्सा।